गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हाईवे इंजीनियरिंग अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम इसमें रोड मटेरियल्स। हमारा जो रोड है वो उसमें क्या क्या मेजर जो आपके मटेरियल यूज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और वो कौन कौन से मटेरियल जो कि आपके यूज़ होते हैं प्रिंसिपल फॉर्म में, तो वो डिस्कस करेंगे। रोड मटेरियल क्या है? द वेरियस मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रोड पेवमेंट आर टर्म्ड एज रोड मटेरियल। जो भी रोड की पेवमेंट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज होते हैं वो सारे उसको क्या बोलेंगे? रोड मटेरियल बोलते हैं। द डिफरेंट रोड मटेरियल in use such as soil, aggregate and binder must be tested as per IRC specification before using them in road construction। जितने भी आपके रोड मटेरियल है जैसे सॉयल है, एग्रीगेट है और बाइंडर्स है। बाइंडर्स लाइक सीमेंट हो गया, टार हो गया, बिटुमिन हो गया, इनको पहले हमें क्या है आईआरसी, अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है टेस्ट करना है। क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट्स है जो अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो फुलफिल करते हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही इसका यूज़ होगा। द सॉइल इज considered as one of the principal highway material used in road construction as they form the major portion of pavement structure। सॉयल क्या है? सबसे मेजर कंस्टिट्यूएंट्स माना गया है, सबसे मेजर रोड मटेरियल माना गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है रोड के पेमेंट के फॉर्मेशन में। दे शुड बी sufficiently strong to withstand the stress due to traffic wheel loads। The bituminous material like bitumen and tar or cement are principally used as binder for road aggregate and as waterproofing materials। जो आपका सॉयल है वो क्या है मेजर रोड मटेरियल कंसिडर किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सॉयल ही होती है आपके रोड की जो पेवमेंट है उसके कंस्ट्रक्शन में। और सॉयल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, ताकि जो आपका ट्रैफिक के जो व्हील लोड आ रहे हैं उस पर जो आपका ट्रैफिक के कारण जो लोड आ रहा है व्हील का उसके नीचे विथस्टैंड कर सकें, उसको स्टेबलाइज कर सकें, उसको बियर कर सकें, आपकी जो सॉयल है उसको बियर कर सकें, वो फेलियर ना हो। और जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है जैसे बिटुमिनस मटेरियल हो गए या बिटुमिन या टार हो गया या फिर आपके अगर रिजिड पेमेंट की बात करते हैं हम तो उसमें सीमेंट आप यूज़ करते हैं, तो ये क्या है एक बाइंडर का काम करते हैं और वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं आपके एग्रीगेट्स को आपस में बाइंड करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ रोड मटेरियल्स, जो कि हम नॉर्मली जो डिफरेंट टाइप के रोड मटेरियल पढ़ेंगे वो है आपका सॉयल, एग्रीगेट एंड बाइंडर्स। बाइंडर्स में हम टार, बिटुमिन और सीमेंट पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल पढ़ना है हमने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉयल से। Soil refer to all type of soils used as highway subgrade such as clay, silt, sand, loam, shale, etc. The common road aggregate used for road construction are crushed rock aggregate, natural stone जिसको आप बोलते हैं, gravel, sand, मुरम, brickbat, कंकर, लेटराइट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड फ्लाई ऐश। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं इसमें एग्रीगेट्स के रूप में, फाइन एग्रीगेट्स के रूप में भी करते हैं और कुछ कोर्स एग्रीगेट्स के भी रूप में यूज़ करते हैं। और सॉयल कौन कौन सी है जो प्रेफर करते हैं वो आपकी क्ले, सिल्ट, सैंड, लोम एक्सेट्रा। जितने भी टाइप की सॉयल है इसके ऊपर ही हमारे को रोड बनाना पड़ता है, तो ये सारी हमने कंसीडर करके चलना है। The principal binder used for making road pavements
जो कि हमारा रोड पेमेंट है, जो प्रिंसिपल नॉर्मली जो हम बाइंडर्स जो यूज़ करते हैं वो है आपका सीमेंट, बिटुमिन एंड टार। नॉर्मली यही करते हैं हम। तो जो आपका सीमेंट है वो आता है यूज़ हमारे रिजिड पेमेंट में। जो सीमेंट है रिजिड पेमेंट में यूज़ करते हैं, और जो बिटुमिन और टार है उसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिजिड पेमेंट क्या है और फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है। Cement is used as a binder material for constructing cement concrete road, whereas bitumen and tar used as binder for constructing a bituminous or blacktop road. Some of the miscellaneous materials like bricks, wood, rubber, metal, glass, etc. may also be used for road construction. ये सारी चीज़ें भी एक स्मॉल क्वांटिटी में आप यूज़ करते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में। तो ये मिसलेनियस, ये मेजर मटेरियल नहीं है, लेकिन हम इनका भी यूज़ करते हैं और कई बार कर सकते हैं। Soil. A soil may be defined as the top layer of ground consisting of a mixture of earthly materials with particles varying in size, shape, structure, and chemical composition. All road structure are supported by soil. जो आपकी सॉइल है वो क्या है, जो आपके अर्थ सरफेस का टॉप जो लेयर है ग्राउंड की, अर्थ ग्राउंड की जो टॉप जो लेयर है वो आपकी सॉइल है, और इसमें क्या है अर्थली मिनरल्स का कंपोजिशन है, जिसमें कि इसके जो पार्टिकल साइज है वो वेरी करते हैं आपके शेप और स्ट्रक्चर, उसके केमिकल कंपोजिशन अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो सकते हैं। और जो आपका रोड है वो तो सभी जो रोड का जो आपका स्ट्रक्चर है वो सारे ही सॉइल को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि रोड कहीं पे बनाएंगे कहीं। आजकल रोड तो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको स्प्रेड करने हैं, तो वहाँ पे आप सॉइल तो चेंज नहीं कर सकते हैं, रिप्लेस भी पूरी नहीं कर सकते हैं आप उसको। लोड ट्रांसफ़र तो वहाँ जो अबडेंट सॉयल है उसी पे आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है हर टाइप की सॉयल आपको स्टडी करनी है इसके लिए। द साइंस अबाउट सॉयल डीलिंग origin and formation of soils, also soil properties, soil classification and soil identification, soil tests and soil survey, etc. required for road construction is termed as road soil engineering. जो भी साइंस, अगर रोड सॉइल इंजीनियरिंग क्या है, द साइंस, जो भी साइंस सॉइल के ओरिजिन, उसके फॉर्मेशन, उसके प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और टेस्ट और सर्वे के बारे में ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको ही हम क्या है रोड सॉइल इंजीनियरिंग बोलते हैं। Highway engineering soil study is nowadays picking up pace because total failure of the roads in majority of the class have revealed after investigation that the failure was mainly due to the faulty subgrade rather than the pavement. आजकल जो भी फेलियर हो रहे हैं रोड पे, जो वो मेनली जब भी उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर फेलियर का जो रीज़न है वो है आपका फॉल्टी सबग्रेड। जो आपका सबग्रेड जो सॉयल है उसमें फेलियर आ रहा है, ना कि पेवमेंट में। जो आपकी पेवमेंट में उसमें कोई फेलियर ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके जो फेलियर है वो आ रहा है आपका सबग्रेड में। इसलिए जो आपका हाईवे इंजीनियरिंग सॉयल स्टडी है आजकल इस पे भी फोकस कर रहे हैं। द कॉमन मोस्ट सॉयल यूज्ड इन हाईवे कंस्ट्रक्शन आर, जो भी आप कॉमनली हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए जो सॉइल्स यूज़ करते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड, लोम,
लोम क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, एक प्रोपोर्शन में होता है। मार्ल, earthly mixture of minerals like quartzite and calcite etc. Shale, SHALE, shale क्या है? Compressed and laminated clay. Soils of poor bearing capacity like cotton soil, black cotton soil, peat etc. may also be used after soil stabilization. जो आपकी सॉयल है जिसकी की बियरिंग कैपेसिटी पुअर है, एग्जांपल है आपका जैसे ब्लैक कॉटन सॉयल है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कम रहती है, वो उसमें क्या है? एक्सेसिव स्वेलिंग होती है, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली टू अदर सॉयल। तो उसमें क्या है, आपकी उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी कम है। पीट सॉयल भी ऐसी है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम रोड प्रोवाइड नहीं करते हैं डायरेक्ट। तो हम इसमें क्या है, पहले ट्रीटमेंट करते हैं सॉइल का, जिसको कि हम सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं। तो उसके बाद उसकी बेयरिंग कैपेसिटी चेक करके ही उसके ऊपर रोड बनाते हैं, रोड का जो पेवमेंट बनाते हैं उसके कंस्ट्रक्शन करते हैं। द आइडियल सरफेस ऑफ एन अर्थ रोड शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी आइडियल सरफेस है एक, उसमें जो अर्थ रोड है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी क्ले होनी चाहिए, कितनी सिल्ट, कितनी सैंड। क्ले 10 to 20% है, सिल्ट 5 to 15% एंड सैंड 65 to 75% है। ये एक आइडियल कंपोजिशन है जो कि सबसे अच्छी लोड बेयरिंग कैपेसिटी या जो भी अपनी हाईवे रिक्वायरमेंट है, हाईवे मटेरियल रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं, उसको फुलफिल करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल कंटिन्यू करेंगे हम सब ग्रेड सॉइल से। थैंक यू।